कि सर आप लोगों ने सर यहाँ पे एप्लीकेशन मनी पे नहीं करे, कंपनी विल रिजेक्ट और एप्लीकेशन, कंपनी विल से सर भाई आपके पास यहाँ पे साइन नहीं, कंपनी विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। तो तकरीबन पूरी क्लास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो रीजन में आएंगे और कंपनी आपको बताएगी सर ऑन द बेसिस ऑफ दिस रीजन कंपनी विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। समझ में आ रही बात में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ऐसा ही है, समझे मेरी बात? भाई बोलना पड़ेगा आपको रिजेक्शन के टाइम सर कि ये रीजन की वजह से कंपनी ने आपके फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो, पूरी क्लास जरा बात को यहाँ पे समझो। अगर सर मैं आपको सर यहाँ पे ऐसे बोलूंगा स्टार कंपनी लिमिटेड रिसीव 12,000 एप्लीकेशन, 12,000 एप्लीकेशन। अब देखो प्री क्लास, अगर आप सबको यहाँ पे याद होगा तो सर मैंने आपको पहले ही नॉर्मली बताया था। मान लो प्री क्लास सर एक बार मेरे पास यहाँ पे फेस वैल्यू, अच्छा फेस वैल्यू नॉर्मली मतलब क्या होता है प्री क्लास? व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? छपी हुई कीमत, which is mentioned on the share certificate। मान लो सर मेरे पास यहाँ पे कीमत प्री क्लास है 10 रुपए, और प्लीज यहाँ बात को समझो। अच्छा बताओ प्री क्लास, क्या कंपनी पूरा पैसा एक साथ वसूलने वाली है क्या? एक साथ पैसा मिलने वाला है क्या? पैसा नॉर्मली कैसे मिलेगा? इंस्टॉलमेंट में। मान लो सर मैंने इसे तकरीबन यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 and 4। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे प्री क्लास? इधर 10 में से 5 3 2 and 2। सर सबसे पहले मेरे पास से यहाँ पे आ जाएगा 5 इज कॉल्ड ऐसा एप्लीकेशन मनी। 3 को नॉर्मली मैं क्या बोलूं प्री क्लास? इट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी। इसके बाद 2 को मेरे पास फर्स्ट कॉल, और सर लास्ट में आपके पास सेकेंड और फाइनल कॉल। प्री क्लास अब प्लीज सर आप लोग बात को समझो। 5 3 8 2 10 2 12। अरे हाँ यार, इधर कोई बात नहीं। 5 6 7 8 1 ए बाय। सही हो गया? ये पार्ट कट हो जाएगा, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, कभी कभी यहाँ पे चीजें हो जाती है, ठीक है? अब देखो प्री क्लास सर यहाँ पे क्या हुआ कि सर आपने 10 रुपए को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 5 2 2 and 1, ठीक है? अब सर यहाँ पे क्या बोले सर कि मुझे पैसे डिफरेंट पार्ट्स में इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे लेना है, और सर यहाँ पे सबका आप लोगों ने यहाँ पे नाम दे दिए। अब देखो सर मैंने कंडीशन के सर बात यहाँ पे क्या किया प्री क्लास कंपनी हैज 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर्स, एंड ऑल्सो कंपनी रिसीव 12,000 एप्लीकेशन। दैट मीन्स के 2,000 एप्लीकेशन मेरे पास एक्स्ट्रा है। अब सर आप लोग को यहाँ पे सोचना और समझना है कि सर अगर कंपनी के पास ये वाली कंडीशन आई तो सर कंपनी के पास कौन सी एंट्री पास होगी, ये आप लोग को डिस्कस करना है। अच्छा बताओ सर यहाँ पे 10 में से मैं 5 रुपया किस नाम पे लूंगा सर? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के नाम पे लूंगा। सर मैं 2 रुपया कब लूंगा? मैं अलॉटमेंट के नाम पे। बाकी पैसा कब लूंगा? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के बेसिस पे। मतलब कि सर नॉर्मली जो 5 रुपया सर ये जाएगा सीधा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ सर फॉर्म को फिल करते वक्त सर ये बंदा आपको इतना पैसा पेड कर। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो प्री क्लास। देखो लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को यहाँ पूरा समझाया था, एवरीबॉडी एल्स मैंने प्री क्लास आप लोग को यहाँ पे समझाया था कि सर कंपनी विल रिसीव ऑल द मनी इन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स में नॉर्मली रिसीव करेगी, और वो सारे पार्ट्स सर आप लोग को यहाँ पे याद भी होना चाहिए। अच्छा बताओ प्री क्लास प्लीज जरा बात को समझो। क्या सर प्री क्लास ये 12,000 आपके पास एप्लीकेशन है? क्या सर ये आपके पास एप्लीकेशन है? अरे बोलो ना, क्या एप्लीकेशन है ये? आवाज सर यहाँ पे नहीं, एक बार वापस से बोलो, क्या एप्लीकेशन है? यस अब मेरे पास यहाँ पे आवाज आ गई सर। अच्छा बताओ सर क्या ये मेरे पास एप्लीकेशन मनी है क्या? मतलब कि सर बोले सर 5 रुपीज पर एप्लीकेशन, ऐसी है क्या? 5 रुपीज पर एप्लीकेशन ऐसी है क्या? एक एप्लीकेशन का 5 रुपया सर। अच्छा क्या मेरे पास ये 5 रुपीज पर शेयर है क्या? क्या सर मेरे पास ये 10 रुपीज पर शेयर है क्या? मतलब एक शेयर की मेरे पास प्राइस है क्या? सर आपने यहाँ पे 10 रुपए को 4 पार्ट में डिवाइड किए, 5 2 2 1 मेरे पास हो गया। अब देखो सर मैंने आप लोगों से ये पूछा
क्या सर पूरी क्लास जो 5 रुपीज एप्लीकेशन की मैंने बात किया, क्या ये 5 रुपीज पर एप्लीकेशन है सर? एक एप्लीकेशन का 5 रुपया, ऐसा ही है सर। आपके बनाओ में कितना मेरे पास एप्लीकेशन यहाँ पे 12,000 आ चुकी है। अब सर सिंपल आप लोग को यहाँ पे देखना है कि सर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन आपके एग्जाम में प्रॉब्लम में आई तो सर उस टाइम आपको नॉर्मली कितने नॉर्मली एंट्री पास करनी पड़ेगी सर? सिंपल सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है 12,000, क्या सर ये मेरे पास एप्लीकेशन है 12,000 इंटू 5, 12 पंजे 60, तकरीबन सर यहाँ पे 60,000 रुपए आपको सर एप्लीकेशन के नाम पे आए हैं। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? अच्छा बताओ सर यहाँ 12,000 10,000 दोनों में से सर कंपनी के पास एक्चुअल में कितना शेयर्स है? 10,000 है। सिंपल पूरी क्लास 10,000 इंटू 5 सर ये मेरे पास एप्लीकेशन तकरीबन यहाँ पे 50,000 रुपए आ जाएंगे। मतलब कि सर इतना पैसा एक्चुअली में आपके पास आना चाहिए था, बट आया कितना सर? 60,000 आ गए। सर कितना मेरे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे है? दैट इज कॉल्ड माइनस 10,000। सर ये पैसा सर आपके पास एक्स्ट्रा तकरीबन 2,000 एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है। अब प्लीज सर आप लोग बात को समझो। अच्छा बताओ पूरी क्लास इधर सर एप्लीकेशन यहाँ सर कितना पैसा आपके पास आना चाहिए था? पूरी क्लास टोटल इतना मेरे पास आना चाहिए था, जबकि सर आया कितना मेरे पास? 60 आया। सर कितना मेरे पास ज्यादा है? दैट इज अ पॉइंट सर। सर ये पैसा मेरे पास ज्यादा आ गया सर, मतलब कि सर ये पैसा सर आपके पास 2,000 एप्लीकेशन का पैसा जो आपके पास ज्यादा है। अच्छा बताओ पूरी क्लास अगर सर मैंने यहाँ पे इस एप्लीकेशन को वापस किया तो पैसा भी तो वापस करना पड़ेगा सर। समझे मेरी बात को? यहाँ मेन पॉइंट सर यही है भाई, आप लोगों ने सर कागज को वापस किए, भाई पैसा उसको भी तो वापस करना पड़ेगा। पूरी क्लास इधर 2,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा, इसका पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। अच्छा सर क्या मेरे पास एप्लीकेशन का मेरे पास 5 रुपया है क्या? मतलब कि सर सिंपल यहाँ पे पूरी क्लास आ जाएगा 2,000 इंटू 5, मतलब कि सर ये जो मेरे पास दिखा है 10,000 ये आपका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है। प्रॉब्लम है किसी यहाँ पे? सर कितना पैसा टोटल आपके पास आया है? पूरा 60,000 आया है। 60 में से कितना पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा है? 10,000। ऐसी है क्या? मतलब कि सर ये 10,000 का जो पैसा है ये पैसा आप लोग को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के नाम पे वापस करना पड़ेगा। ऐसा ही है। पहले मेरे पास सर आया कितना यहाँ पे? टोटल मेरे पास कितनी एप्लीकेशन यहाँ पे 12,000 का तकरीबन 60,000 आपके पास आया है सर। 60,000 में से क्या बोला मैंने यहाँ पे? 60,000 में से कितना पैसा एक्चुअली में आपके पास आना चाहिए था? 50,000। कितना सर मेरे पास एक्स्ट्रा है? अब सर ये जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है क्या मुझे इस पैसे को वापस करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। अच्छा सर ये पैसा मेरे पास किस नाम पे आ रहा है? ये पैसा किस नाम पे आ रहा है? एप्लीकेशन के नाम पे आ रहा है 60,000 पूरा। प्री क्लास प्लीज जरा यहाँ बात को समझो। बोले सर ये पैसा तकरीबन एप्लीकेशन के नाम पे 60,000 रुपया कंपनी के पास आया, क्या एंट्री में पास कर सकते हो प्री क्लास? 60,000 रुपए। ऐसा 12,000 एप्लीकेशन का मेरे पास आ रहा है सर 60,000 रुपए। सर ये पैसा एप्लीकेशन के नाम पे एंट्री पास पूरी क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। जल्दी से नोटबुक निकालो पूरी क्लास, निकालो पूरी क्लास। वाले को नंबर फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट सब ब्रैकेट में मेरे पास आएगा 12,000 इंटू 5 अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 60,000। हुआ पूरी क्लास? बताओ सर आपने पहली कौन सी एंट्री पास की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसा ही है शेयर्स एप्लीकेशन।
ये एंट्री के बाद प्लीज रुकना और पहले यहाँ पे सोचना ना, पहले सोचना बाद में एंट्री पास करना। सर सोचूंगा उसके बाद में एंट्री पास करूंगा, परफेक्ट बनेगी। वह सबका पहले एंट्री फर्स्ट मेरे पास कौन सी एंट्री पास करे आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे 60,000 आगे बढ़ा जाए। अच्छा बताओ सर यहाँ पे 60,000 में से कितना पैसा एक्चुअली आपको सर मिलना चाहिए था? 50,000। सर कितना आपको मिला? सर कितना मेरे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया? सर 12,000 में से कितनी हजार एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मेरे पास आई है? 2,000 का 10,000 पैसा मेरे पास आया ना, ऐसा ही है। अच्छा बताओ प्री क्लास, अगर सर मैंने यहाँ पे 10,000 जो सर एप्लीकेशन के नाम पे आपके पास आया और अगर मैंने 10,000 रुपए को वापिस कर दिया, सोचो, इमेजिन करो पूरी क्लास, अगर मैंने 10,000 रुपया एज एप्लीकेशन के नाम पे जो एक्स्ट्रा आप लोग को मिला, अगर ये पैसा मैंने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, पैसा आ रहे कि जा रहे? बैंक अकाउंट इज क्रेडिट। डेबिट किससे करो पूरी क्लास? बोलो सही है। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सही लिखो पूरी क्लास। नंबर सेकेंड इसकी उल्टी ना, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 2000 into 5 डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। एंट्री हमेशा उल्टी होती है ना, उल्टा एंट्री होती है क्या कभी? हाँ, उल्टा एंट्री कैसी होती है? उल्टी होती है ना। हाँ, वह सबका सब पहले मेरे पास है कौन सी एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। सेकंड मेरे पास यहाँ पे क्या है? शेयर्स एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? अच्छा बताओ पूरी क्लास, 60,000 में सर कितना पैसा एक्चुअल आपका पैसा है? सर 50,000 है। अच्छा बताओ सर क्या ये पैसा मेरे पास एप्लीकेशन के मेरे पास और कहीं वाला पैसा है? सर ये इधर सर ये मेरे पास कौन सा पैसा है? क्या सर वाकई मेरे पास एप्लीकेशन के नाम वाले पैसा है जिसे मैं कहीं और ट्रांसफर करने वाला हूं? क्या सर मैं 50,000 रुपया जो एप्लीकेशन के नाम पर आया है, ये पैसा नॉर्मली कहां पे ट्रांसफर होगा पूरी क्लास? टोटल शेयर कैपिटल। पहले मेरी बात को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इधर प्री क्लास देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं प्री क्लास कि सर ये जो मेरे पास तकरीबन जो 50,000 रुपए एप्लीकेशन के नाम पर आए हैं, नॉर्मली पैसा मुझे सर यहाँ मिल चुका है, आपने इसका रिकॉर्ड भी कर लिए। अब सर मैं आप लोग को ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर ये जो पैसा एप्लीकेशन के नाम पर आया सर पैसा कि सर यहीं पे किसी में ट्रांसफर करने वाला हूँ, कहीं पे कहाँ पे करूंगा ट्रांसफर? इक्विटी शेयर्स कैपिटल में। अच्छा बताओ प्री क्लास, अगर मैंने शेयर्स एप्लीकेशन का पैसा, क्या बोला मैंने यहाँ पे? अगर मैंने शेयर्स एप्लीकेशन का पैसा इक्विटी शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया तो एंट्री क्या पास करूंगा मैं? इक्विटी शेयर्स। अगर मैंने एप्लीकेशन का पैसा तो क्या एंट्री पास करूंगा यहाँ पे मैं? हाँ बोलो सही है, बोलो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वही अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। प्री क्लास एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो। इधर देखो प्री क्लास, नॉर्मली इधर पहले यहाँ पे ध्यान दो।
देखो मैंने नॉर्मली यहाँ पे आप लोगों से पूछा कि सर अगर मैंने ये जो मेरे पास पैसे की मैंने बात किया कि सर अगर ये पैसा सर मेरे पास एप्लीकेशन के नाम पे सर आया है, मैंने सर आप लोगों को ये पूछा सर अगर मैंने एप्लीकेशन का पैसा शेयर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया तो मैं कौन सी एंट्री पास करूंगा? मैं क्या ये पैसा मेरे पास शेयर्स कैपिटल का है कि एप्लीकेशन का पैसा है? ये पैसा मेरे पास एक्चुअल में किसका? शेयर्स कैपिटल का है ना सर। क्या से मैंने यहाँ पे इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था? क्या से मैंने शेयर्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया? मतलब कि सर मेन मेरे पास तो शेयर्स कैपिटल का ही पैसा है ना सर। अब सर मेरे पास ये सब तो मेरे पास फर्जी है सर, पैसा मैंने यहां से लिया से बाद में सर यहां पे ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैंने सर आप लोगों से ये पूछा कि सर 50,000 रुपए जो शेयर्स एप्लीकेशन के नाम पे आप लोग को मिला, अगर मैंने ये पैसा शेयर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा पूरी क्लास? इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल है, सही है ना? यह एंट्री है। लिखो पूरी क्लास नंबर 3, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ब्रैकेट बनाओ प्री क्लास 10,000 इंटू 5 डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000 50,000। सर यहां भी आपके पास इक्विटी आ जाएगा और इक्विटी, ठीक है प्री क्लास। अभी आपके पास यहाँ पे 3 एंट्री है, एंट्री यहाँ पे सबकी हो गई है। अब प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। देखो फर्स्ट मेरे पास कौन सी एंट्री पूरी क्लास बोलो एक साथ। दूसरी मेरे पास कौन सी एंट्री पूरी क्लास? इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरी मेरे पास कौन सी एंट्री है? इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? अब प्लीज प्लीज यहाँ पे ध्यान दो प्री क्लास। देखो एक बार में सर आप लोग को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है आगे बढ़ा जाए। अच्छा बताओ प्री क्लास, मेरे पास 1 2 मेरे पास 3 एंट्री है प्री क्लास। इधर देखो सर मैं तीनों एंट्री की से 2 एंट्री की बात करता हूं। इधर ये और मेरे पास 2 एंट्री है। अच्छा बताओ प्री क्लास, क्या सर मैं ये 2 एंट्री को यहाँ पे कंबाइन कर सकता हूँ प्री क्लास आपके हिसाब से? क्या सर मैं 2 एंट्री को कंबाइन कर सकता हूँ? देखो सर मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा प्री क्लास? इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा ही है सर। मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा? इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल है। क्या सर मेरे पास एप्लीकेशन यहाँ पे डेबिट हुआ है 2 बार? क्या सर क्या इसको मैं 1 बार लिख सकता हूँ मैं? अच्छा सर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सर क्या मैं दूसरी और तीसरी एंट्री, क्या मैं सेकेंड और थर्ड एंट्री को मैं कंबाइन कर सकता हूं? मैं मिला के मैं एक साथ बोल सकता हूं मैं? मतलब एंट्री बोलो तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी? क्या सर मेरे पास एप्लीकेशन 2 बार डेबिट हुआ है 1 बार लिख सकता हूं मैं? प्री क्लास इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 बार मैंने बोला, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू बैंक बोल सकता हूं मैं। लिखो नंबर 4, that is called combined entry। so फर्स्ट मेरे पास यहां पे क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट बनाओ पूरी क्लास। यहां पे लिखो 10,000 इंटू 5 टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट। अच्छा कितना मेरे पास एक्स्ट्रा थी एप्लीकेशन? 12,000 में से क्या सही है पैसा आप लोगों ने वापस करे हो क्या? इसके सामने पूरी क्लास लिखो 2,000 इंटू 5। सर यहाँ मेरे पास आएगा 50,000 जो आपके पास शेयर्स कैपिटल का एक्चुअल पैसा है, और 10,000 आपके पास टोटल यहाँ पे पैसा वापस करना है। सब पैसा मेरे पास टोटल आया था एप्लीकेशन के नाम पे 60,000 60,000।
दैट इज कॉल्ड कंबाइंड एंट्री। हुआ? आगे बढ़ा जाए। मेरे देश के जवानों, मेरे देश के जवानों, मेरे देश के फ्यूचर मुस्तकबिल, प्री क्लास इधर, दानिश यहाँ पे ध्यान दो, वकास अब यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो प्री क्लास, अभी आप सबके सामने यहाँ पे 3 एंट्री है। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है सर, करना क्या है फिर वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। करना प्री क्लास ये है कि कभी सर आपको सवाल पूछा कि सर इफ द कंपनी हैज 8000 इक्विटी शेयर्स, क्या कहा मैंने, इफ द कंपनी हैज 8000 इक्विटी शेयर्स एंड कंपनी रिसीव 10,000 एप्लीकेशन, दैट मींस कि सर ये मेरे पास क्या रहेगा, इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, ऐसा ही है। अच्छा बताओ सर 10,000 में से मैं किसका पैसा वापस करने वाला हूं, मैं 2,000 का, और सर कितना पैसा मैं यहाँ पे शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा, पूरा 8,000, ऐसा ही है। अब देखो पहला सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, पैसा आपको लेना है, बाद में सर पैसा वापस करना है, बाद में आपको पैसा यहाँ पे वापस करना है। अच्छा बताओ प्री क्लास, इधर 1 और यहाँ पे 2, इसको मैंने सिंपल यहाँ पे कट कर दिया। अगर सर मैंने यहाँ पे ये एंट्री कट किया, मैंने एंट्री सिंपल कट कर दिया। आगे बात करते हैं प्री क्लास, क्या सर मैंने पूरा पैसा ले लिया है क्या एप्लीकेशन के नाम पे, क्या एंट्री मैंने सिंपल पास किया यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन, क्या सर मैंने 60,000 में से 10,000 जो आपको एक्स्ट्रा पैसा आया था, क्या ये पैसा मैंने वापस किया क्या, नेक्स्ट एंट्री में वापस किया, क्या एंट्री मैंने पास किया था पूरी क्लास, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा ही है। सब पैसा यहां से जा रहा है और पैसा सर यहां से आ रहा है। पहले आपने पैसा लिए, उसके बाद सर आपने फॉर्म को सर चेक किए, उसके बाद रिजेक्ट करने के बाद आपने क्या करे, फॉर्म के साथ में आपने पैसा भी वापस कर दिए। अच्छा बताओ सर यहाँ पे अगर सर कंपनी ने बोला सिर्फ कंपनी पैसा नहीं, कंपनी से फॉर्म को वापस तो चलने वाले क्या सर, ओ भाई फॉर्म के साथ पैसा भी आपको वापस करना पड़ेगा सर, बिकॉज वो आपको पकड़ के मारेगा सर, पैसा मुझे वापस करना कंपलसरी है। अगर सर ज्यादा एप्लीकेशन आई और एग्जाम में आपने उसका पैसा वापस नहीं करे, आपका मार्क्स वहां पे कटेगा, मतलब कि सर एक्स्ट्रा पैसा आपको वापस करना कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा बताओ अपनी क्लास, जो पैसा एक्चुअल में आपका था दैट इज कॉल्ड 50,000 की मैंने बात किया, सर ये पैसा मेरे पास वाकई शेयर्स कैपिटल का है क्या, कि मेरे पास एप्लीकेशन का है, शेयर्स कैपिटल का है। अच्छा बताओ सर मैंने जो 5 रुपया आपका एप्लीकेशन के नाम पर, अगर ये पैसा मैंने उठा के शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया तो क्या एंट्री पास करूंगा मैं, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर्स कैपिटल, ऐसा ही है। अच्छा बताओ सर क्या आपने सब पैसा वापस करने, क्या बोला मैंने यहाँ पे, पैसा वापस करने, पैसा रिटर्न करने की, और सेकंड मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, आपने कंबाइंड एंट्री पास करे क्या, कौन सी एंट्री आपने सिंपल पास किए, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू बैंक, ऐसा ही है। अच्छा बताओ 60,000 में से कितना पैसा आपका इक्विटी शेयर्स कैपिटल का है, 50 है, क्या उसकी जगह पे सर आ चुका है क्या, सर कितना पैसा आप लोगों ने वापस करे सर, क्या पैसा मेरे पास से जा भी चुका है, पैसा मेरे पास से जा भी चुका है, याद रहेगा। अपनी क्लास इधर 1 और 2, क्या बोला मैंने यहाँ पे, मेरे पास सर यहाँ पे 3 एंट्री है, अगर आप चाहो यहाँ पे कंबाइन करो तो भी चलेगा और सेपरेट किए तो भी चलेगा, अब वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे एंट्री पास करना है। मेरे हिसाब से अगर आप कंबाइन एंट्री पाते हो उसमें कुछ ज्यादा मजे वाली बात है सर। कंबाइन एंट्री का मतलब सर ये होता है कि आपको मालूम है कि सर आपने एक एंट्री में पैसा पेड भी कर दिए और सर उसी में आपने पैसे को ट्रांसफर भी कर दिए, दोनों की बात करो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए प्री क्लास, अब यहाँ पे सुनो। अच्छा मेरे पास इसके बाद मुझे और कौन सा पैसा मिलेगा, किस नाम पे मिलेगा, 2 रुपीज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ऐसे ही है। प्री क्लास सिर्फ 1 मिनट यहाँ पे आंसर दो। इधर सर मैं 2 रुपीज को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 12,000 की 10,000 से, 10,000 सर आपने 5 को 12,000 से मल्टीप्लाई कर, देखो ना यहाँ पे 12,000 इंटू 5, बोले सर पैसा वापस तो दिया ना, आप काय का पैसे की बात करो सर यहाँ पे। इधर
2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10,000 से। क्या सर मैं इसको भी 10,000 से करूंगा? क्या सर मैं सबको 10,000 से करूंगा? ऐसा ही है, समझ गए मेरी बात को? प्री क्लास 2 एंट्री याद रहने वाली है। बोलो फर्स्ट मेरे पास में कौन सी एंट्री है पैसा लेने की? हाँ बोलो, ऐसा ही है। प्री क्लास एक साथ, क्या बोला मैंने यहाँ पे? एक आवाज में प्री क्लास एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा वापस भी करो और एप्लीकेशन के पैसे को जो एक्चुअल आपका है उस पैसे को आप शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफर भी करो। क्या एंट्री पास करोगे एक साथ? बोलो। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू बैंक। ऐसा ही है, पैसा आया पैसा चले गया सर, पैसा आया पैसा चले गया, ठीक है।